साथियों नमस्कार। आर के क्लासेस केंचिया में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी टारगेट 60 टेस्ट नंबर 3 को हल करेंगे। इससे पहले हम टारगेट 60 नाम से जो टेस्ट सीरीज शुरू की है उसका टेस्ट 1 और टेस्ट 2 हम हल कर चुके हैं। आप सभी साथियों ने टेस्ट 1 और 2 को बहुत ज्यादा लाइक किया और शेयर किया। टेस्ट नंबर 3 को भी आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये टेस्ट रीट लेवल फर्स्ट के जो दोनों पेपर है उसके लिए, रीट लेवल सेकंड के जो दोनों पेपर है उसके लिए, हिस्ट्री लेक्चरर के लिए, आरएएस आईएएस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वह एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से लिए गए और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है वो सभी एग्जाम के अंदर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वह टारगेट 60 टेस्ट को जरूर हल करें और टेस्ट 1 और 2 को, इन दोनों टेस्टों को भी आप हल करें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन करें ताकि आपको इन सभी की पीडीएफ है वो वहां प्राप्त हो जाएगी। यदि आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो, चाहे वो रीट लेवल सेकंड के लिए है या सेकंड पेपर के लिए या लेक्चरर के लिए, तो आप एग्जाम विजन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जिसमें प्रतिदिन टेस्ट सीरीज है वो चल रही है। आप बुक्स पढ़ें और बुक्स पढ़ने के बाद में आप तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से गंगा की वह सहायक नदी जहां पर आदि मानव का विकास हुआ। गंगा की सहायक नदी जहां पर आदि मानव यानी आरंभिक मानव का विकास हुआ वह कौन सी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है? चंबल नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी, बाण गंगा नदी। इसका सही उत्तर बी, सोन नदी। आदि मानव का, या हम कह सकते हैं प्रारंभिक जो मानव है, आरंभिक जो मानव है उसका विकास सोन नदी के किनारे पर हुआ जो गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इतिहास की तिथियों के संबंध में कौन सा युग्म असत्य है? आपको इनको पढ़ करके बताना है कि इतिहास की जो तिथियां दी गई है इनमें कौन सा जो युग्म है वह असत्य है। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, बीसीई का अर्थ बिफोर क्राइस्ट एरा। ये जो कथन है, युग्म है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि बीसीई का जो अर्थ है वह है बिफोर कॉमन एरा। यहाँ सी का जो मतलब है वह है कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। बाकी बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी का एनो डोमिनी, बीपी का अर्थ है बिफोर प्रेजेंट। तो ये सभी इनके जो फुल फॉर्म है वो आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक का कौन सा अभिलेख यूनानी तथा अरमैक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा हुआ प्राप्त हुआ है? शेर ए कुन्ना, कौशाम्बी, निगाली सागर, रुमिनदेई। इसका सही उत्तर ए, शेर ए कुन्ना। शेर ए कुन्ना अभिलेख जो अशोक का अभिलेख है, यह अभिलेख यूनानी और अरमैक नामक जो लिपियां और भाषाएं हैं उनमें हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश की स्मृति में कहां पर स्तूप का निर्माण करवाया गया? सांची स्तूप, रुमिनदेई, सारनाथ के स्तूप में, कौशाम्बी। इसका सही उत्तर सी, सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था और इनकी स्मृति में यहाँ पर सारनाथ स्तूप है उसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आप एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से पढ़ रहे हैं। इसमें 50 क्वेश्चन कक्षा 6 से 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में से लिए गए हैं और 10 क्वेश्चन
सामाजिक अध्ययन की जो शिक्षण विधियां है उनसे 10 क्वेश्चन है, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, लिए गए हैं 10 क्वेश्चन। तो इन 10 क्वेश्चनों को भी आप जरूर हल करें। महावीर स्वामी का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? शाक्य, वज्जी, मगध, कुशिनारा। इसका सही उत्तर बी, वज्जी गणराज्य में। महावीर स्वामी का जन्म वज्जी गणराज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल में उसके मंत्री के द्वारा करवाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल में उसके मंत्री के द्वारा करवाया गया? सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका सही उत्तर ए, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का मंत्री था जिसने मौठ मस्जिद का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। वहां पर किस प्रकार की कर व्यवस्था थी? मुगल काल में कर व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। इक्ता प्रणाली, जागीर, जब्त प्रणाली, सूबा। इसका सही उत्तर सी, जब्त। जब्त नाम की कर व्यवस्था है वो मुगल काल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के किस बेटे को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी? ड्यूक ऑफ कनॉट, आपने ये नाम कई बार सुना है। ये ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी उसके बेटे को ये उपाधि दी गई थी। उस बेटे का नाम है राजकुमार ऑर्थर, राजकुमार फ्रैंक, राजकुमार मेमन, राजकुमार वेहल। इसका सही उत्तर ए, राजकुमार ऑर्थर। राजकुमार ऑर्थर जिसे ड्यूक ऑफ कनॉट की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता? जेम्स मिल, जेम्स रेनेल, लॉर्ड डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स। सभी साथी वीडियो को शेयर जरूर करें। इसका सही उत्तर ए, जेम्स मिल। अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, ये कथन जेम्स मिल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट में कैदियों को बिना मुकदमा चलाए, रोलेट एक्ट में कैदियों को बिना मुकदमा चलाए कितने वर्ष तक जेल में बंद रखने का अधिकार था? इसका सही उत्तर होगा बी, 2 वर्ष। रोलेट एक्ट में 2 वर्ष तक बिना मुकदमा चलाए ही भारतीय को जेल में बंद रखने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने कितने साल पहले मौर्य वंश की स्थापना की थी? 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, 2300 साल पहले, 2800 साल पहले। इसका सही उत्तर होगा सी, 2300 साल पहले। चंद्रगुप्त मौर्य ने आज से 2300 साल पहले मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की नई धारा महायान। बौद्ध धर्म 2 धाराओं में विभाजित था, हीनयान और महायान। तो नई धारा महायान का विकास किस राजवंश के समय हुआ था? चालुक्य, सातवाहन, कुषाण, प्रतिहार। इसका सही उत्तर सी, कुषाण जो राजवंश था उस समय के दौरान बौद्ध धर्म में एक नई शाखा महायान का विकास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म से जुड़ी विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं की कहानियां किस में लिखी गई है? रामायण में, पुराणों में, ऋग्वेद में, उपनिषद में। इसका सही उत्तर बी, पुराणों में। हिंदू धर्म से जुड़ी विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसे देवी देवताओं की जो कहानियां है वह पुराणों में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान किस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शासक? सुल्तान का देखो अर्थ क्या है, शासक। ये किस भाषा का शब्द है? अरबी, फारसी, उर्दू, संस्कृत।
इसका सही उत्तर ए अरबी। सुल्तान है वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आक्रमणकारी अपने साथ दिल्ली से तख्त ए ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहते हैं, अपने साथ ले गया था? भारत पर एक आक्रमणकारी था जिसने आक्रमण किया था और दिल्ली पर आक्रमण करके वह वहां तख्त ए ताउस यानी मयूर जो सिंहासन था उसको साथ ले गया था। वह आक्रमणकारी कौन था? अहमद शाह अब्दाली, बहादुर शाह, नादिर शाह, कोई नहीं। इसका सही उत्तर सी नादिर शाह। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली में जो तख्त ए ताउस या जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं वह अपने साथ ले गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है? वतन, जूठन, कफन, स्वतंत्र। इसका सही उत्तर बी जूठन। जूठन जो आत्मकथा है वह ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड निवासी उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक कौन है? झारखंड की रहने वाली पहली महिला जो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी है। लक्ष्मी लखारा, लक्ष्मी लाकरा, मैडम रोजी, सीमा शर्मा। इसका सही उत्तर बी लक्ष्मी लाकरा। लक्ष्मी लाकरा है, ये झारखंड की रहने वाली महिला है जो उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1950 में संविधान सभा के विभिन्न सदस्य व उनसे संबंधित विभागों को सुमेलित कीजिए। 1950 में संविधान सभा के जो विभिन्न सदस्य थे और उनको जो विभाग दिए गए थे उनका आपको मिलान करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। श्री जयराम दास दौलत राम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे, श्री जगजीवन राम श्रम मंत्री। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी सभी सुमेलित है। सभी सुमेलित है। जयराम दास दौलत राम खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री, डॉक्टर जॉन मथाई वित्त मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के सरकारी स्कूलों के बच्चे सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं? भारत के, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन। इसका सही उत्तर सी अमेरिका। अमेरिका के सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वह सबसे पहले प्रार्थना में वफादारी की शपथ है वो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएम वोटिंग मशीन के इस्तेमाल से लगभग कितने लाख वृक्षों की सुरक्षा हुई है? ईवीएम वोटिंग मशीन का जो उपयोग किया जाता है उसके इस्तेमाल से कितने लाख वृक्षों की सुरक्षा होती है? देखो पहले क्या है, वेल्ट पेपर होता था यानी उसमें कागज का उपयोग बहुत ज्यादा होता था। कागज, इस कागज को बचाने के लिए, इस कागज को बचाने का मतलब है लाखों वृक्षों को बचाना। इनको बचाने के लिए ईवीएम वोटिंग मशीन का आविष्कार किया गया। तो ये कितने वृक्ष है जो इसके इस्तेमाल से बच रहे हैं? 10,000, 1,50,000, 2,50,000। इसका सही उत्तर बी 1,50,000। यानी ईवीएम वोटिंग मशीन इस्तेमाल करने से 1,50,000 वृक्ष है उनकी वो बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य में विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य में जो विधायक है, एमएलए है, वह जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में प्रत्येक राज्य में विधानसभा है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक नंबर है और न ही दो नंबर। आंसर दीजिए।
इसका सही उत्तर डी, न तो 1 नंबर और न ही 2 नंबर। दोनों ही कथन असत्य नहीं है, दोनों ही कथन क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लेने पर इसके विरोध में एक सभा का आयोजन जलियांवाला बाग में किया गया। 10 अप्रैल को ये रॉलेट जो एक्ट बना था उसका ये विरोध कर रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया 10 अप्रैल को। और इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन जलियांवाला बाग में किया गया। ये कब किया गया? 13 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 17 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919 को। इसका सही उत्तर ए, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जो जाना जाता है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो सभा की गई थी, उस सभा पर जनरल डायर के द्वारा जो गोलियां चलाई गई, ये जो घटना है ये 13 अप्रैल 1919 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में महिला कामगारों द्वारा हर सप्ताह यानी प्रत्येक सप्ताह कुल कितने घंटे खर्च किए जाते हैं? तमिलनाडु में महिला जो कामगार है, मजदूर है, उनके द्वारा एक सप्ताह में कुल कितने घंटे कार्य किया जाता है? 23, 30, 19, 35। इसका सही उत्तर सी, 19 घंटे। 19 घंटे ही एक सप्ताह में कार्य किया जाता है तमिलनाडु में महिलाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा कौन सी है? अजीबोगरीब, अमर जोब, आभार जीवन, अमर जीवन। भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा, इसका सही उत्तर डी, अमर जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवैधानिक कानून क्या है? संविधान बनाने के लिए कानून, संविधान सभा की स्थापना के लिए कानून, संविधान में दिए गए प्रावधान उपयुक्त में से कोई नहीं। संवैधानिक कानून क्या है? इसका सही उत्तर सी, संविधान में दिए गए प्रावधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। इनमें से आपको बताना है कौन से खगोलीय पिंड है। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी, यानी सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड, ये सभी खगोलीय पिंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहां मनाया जाता है? जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। गर्मी में क्रिसमस का जो पर्व मनाया जाता है वह किस देश में मनाया जाता है? जबकि हमारे यहाँ सर्दी में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे है वो मनाया जाता है। इसका सही उत्तर सी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस जो पर्व है वह गर्मियों में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों में कौन से या कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी की सतह के टूटकर गिर जाने को अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर गिर जाने को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की नई सतहों के निर्माण की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर सी, कथन 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। देखो, पृथ्वी की सतह के टूटकर गिर जाने को क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। पृथ्वी की नई सतहों का निर्माण होता है, उस निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम निक्षेपण कहते हैं। तो दोनों ही कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 21 जून को, 5 जून, 7 जून, 9 जून। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, फिर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर बी, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा किस रूप में घूमता रहता है? वृत्तीय रूप में, आयतीय रूप में, त्रिभुजाकार, कोई नहीं।
इसका सही उत्तर ए वृत्तीय रूप में। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा किस रूप में घूमता है? वृत्तीय रूप में घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक, अरुणाचल से पश्चिम में जो गुजरात में कच्छ है वहां तक भारत का विस्तार कितने किलोमीटर है? 3200 किलोमीटर, 2300 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3900 किलोमीटर। इसका सही उत्तर सी 2900 किलोमीटर। अरुणाचल से कच्छ तक भारत का जो विस्तार है वह 2900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूरोप के मध्य स्वेज नहर कब खोली गई? भारत और यूरोप के मध्य स्वेज नहर कब खोली गई? 1769, 1869, 1969, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी 1869 को भारत और यूरोप के मध्य स्वेज नहर 1869 को खोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रेखा भारत की मानक यामोत्तर रेखा जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है? कौन सी रेखा है जिसे भारत की मानक यामोत्तर रेखा कहते हैं और वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो रेखा है ये भारत के 5 राज्यों में से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मृदा जिसका हिमालय के क्षेत्रों में अपरदन अधिक होता है, ऐसी कौन सी मृदा मिट्टी है जिसका हिमालय क्षेत्रों में अपरदन अधिक होता है और यह अधिशिला या ह्यूमस रहित होती है? ह्यूमस रहित होती है। काली मृदा, वन मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा। इसका सही उत्तर बी वन मृदा। वह कौन सी मृदा है? वन मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव और अजैव संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? जैव और अजैव संसाधनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर, समाप्यता के आधार पर? इसका सही उत्तर ए उत्पत्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का देशांतरीय अंतराल कितना है? राजस्थान का देशांतरीय अंतराल पूछा गया है। आंसर दीजिए। ये जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वह एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक कक्षा 6 से 10 तक की जो किताबें हैं, 2021-22 में जो किताबें या वर्तमान में जो किताबें चल रही है उनमें से ये टेस्ट तैयार किया गया है। और 2021 की रीट परीक्षा में टारगेट 60 नाम से जो क्विज चल रही थी उस क्विज से सभी क्वेश्चन है वो पेपर में पूछे गए थे। जो साथी लगातार एग्जाम विजन ऐप से और टेलीग्राम चैनल तथा यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं उनके 60 में से 60% है वो सही हो जाएंगे। इसका सही उत्तर बी 8 डिग्री 47 मिनट। राजस्थान का देशांतरीय जो अंतराल है वह कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% भाग पर, यानी पूर्वी मैदान है, ये राज्य के 23% भाग पर फैला है और इसमें 56 प्रकार के नदी नालों गांवों से निर्मित मैदान के कारण 56 का मैदान भी इसे कहा जाता है। ये जो पूर्वी मैदान है इसको 56 का मैदान भी कहा जाता है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इन कथनों को पढ़ करके आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही उत्तर डी
कथन 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सत्य है, क्योंकि राजस्थान का ये जो नदियां चंबल, बनास, बाणगंगा, इनके द्वारा और इनकी सहायक नदियों के द्वारा पूर्वी मैदानी भाग है वो निर्मित है। और ये जो पूर्वी मैदानी भाग है ये 23% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान का जो कुल क्षेत्र है उसका 23% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर 56 प्रकार के नदी नाले और गांव है, इसलिए इसको 56 का मैदान भी कहते हैं। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर का जो क्षेत्र है, ये जो चंबल नदी है इसके आसपास का जो क्षेत्र है कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र, उस क्षेत्र को बीहड़ भूमि, डांग भूमि या उत्कात भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो तीनों ही कथन है वो सत्य है और ये तीनों ही फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में 3 प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। निम्न में से कौन सा एक विकल्प भिन्न है? उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण अति आर्द्र वन। किस प्रकार के वन है वो राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर डी, शीतोष्ण अति आर्द्र वन, ये राजस्थान में नहीं पाए जाते। बाकी भौगोलिक दृष्टि से ये 3 प्रकार के वन है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? बुलस्टोनाइट, इसकी प्राप्ति सिरोही और अजमेर से होती है। चांदी उदयपुर और राजसमंद में पाई जाती है। अभ्रक भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। उपरोक्त सभी इनमें ये जो सुमेलित है खनिज और इनकी स्थिति या ये कहां पर ये पाए जाते हैं, इसका आपको मिलान करना है कौन सा सही है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी बुलस्टोनाइट सिरोही और अजमेर में सर्वाधिक पाया जाता है। चांदी उदयपुर राजसमंद में, अभ्रक भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर में। तो ये सभी फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का निम्न में से किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? इनको पढ़ करके आपको आंसर देना है। किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? ऐसा कौन सा समूह है? समूह आपको बताना है। इसका सही उत्तर है बाजरा, इसबगोल, मोठ, जीरा। बाजरा, इसबगोल, मोठ, जीरा, इनके उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? हम एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है? पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी भाग। इसका सही उत्तर बी, दक्षिणी भाग में। हम एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में संभागों की संख्या 7 है। निम्नलिखित में से कौन से 2 संभाग है ऐसे हैं जिनमें 6 जिले सम्मिलित है? जयपुर बीकानेर, जोधपुर उदयपुर, जोधपुर अजमेर, उदयपुर भरतपुर। इसका सही उत्तर बी, जोधपुर और उदयपुर। इनमें जोधपुर में 6 जिले हैं और उदयपुर में भी उदयपुर सहित 6 जिले हैं। तो इन जिलों के नाम भी आपके याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनारी, गणेश्वर, बेराट राजस्थान के किस दिशा में स्थित है? सुनारी, गणेश्वर, बेराट, ये जो सभ्यताएं हैं राजस्थान के किस दिशा में स्थित है? उत्तर और पूर्व, उत्तर और पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण, पूर्व और दक्षिण। इसका सही उत्तर है ए, उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व में सुनारी, गणेश्वर, विराट, ये राजस्थान के उत्तर पूर्व ये जो क्षेत्र है यहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाई जयसिंह द्वारा नक्षत्रों की गणना करने के लिए बनाई गई सारणी का नाम किस तात्कालिक मुगल बादशाह के नाम पर रखा गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा खिजर, मोहम्मद शाहिद, जी.जे. मोहम्मद शाही। इसका सही उत्तर डी, जी.जे. मोहम्मद शाही।
स्वाई जयसिंह के द्वारा नक्षत्रों की गणना करने के लिए जो सारणी बनाई गई उसका नाम जी.जे. मोहम्मद शाही रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप द्वारा विश्व वल्लभ नामक पुस्तक लिखी गई। कौन सी पुस्तक लिखी गई? विश्व वल्लभ नामक पुस्तक है वो महाराणा प्रताप द्वारा लिखी गई। किस पर लिखी गई? ज्योतिष विद्या पर, कृषि व वनों पर, युद्धों पर, विजयों पर। इस किताब की विश्व वल्लभ जो किताब है इसकी विषय वस्तु क्या है? इसका सही उत्तर बी, कृषि व वनों पर। ये जो विश्व वल्लभ किताब है महाराणा प्रताप द्वारा जो लिखी गई विश्व वल्लभ किताब है ये कृषि वनों पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत की गई। हरियाली अमावस्या का जो मेला लगता है इसकी शुरुआत कहां से होती है या किसके द्वारा की गई? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, फतेह सिंह ने, जो उदयपुर के शासक थे महाराणा फतेह सिंह, इन्होंने 1899 में उदयपुर में 1899 में उदयपुर में हरियाली अमावस्या की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कजली व सातुड़ी तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तीज को, भादर शुक्ल तीज, भादो कृष्ण तीज को, सावन कृष्ण तीज को। कजली या सातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? इसका सही उत्तर सी, भादो कृष्ण तीज को। कजली व सातुड़ी तीज है वो भादो कृष्ण तीज को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट कब की? दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की, कब की गई भेंट ये? 1603 में, 1580, 1585, 1685 में। इसका सही उत्तर सी, 1585 में। 1585 में दादू दयाल ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामोजी का जन्म कब व किस स्थान पर हुआ? जामोजी का जन्म कब व किस स्थान पर हुआ? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, 1508 में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, 1508 में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पीपासर में जाम्बोजी का जन्म होता है। तो अच्छी तरह सभी फैक्ट इसके याद कर ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कशीदाकारी की जाती है। कसीदों में मुख्यतः किन के चित्र उकेरे जाते हैं? कपड़ों पर जो कशीदाकारी की जाती है उस कसीदों में किन के चित्र है वो मुख्य रूप से उकेरे जाते हैं? मनुष्य के, पशुओं के, पक्षियों के, उपरोक्त सभी के। इसका सही उत्तर बी, पशुओं के। राजस्थान में कपड़ों पर जो कशीदाकारी की जाती है इन पर पशुओं के चित्र है वो उकेरे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी 1961 के अनुसार सामाजिक अध्ययन विषयों में निम्नलिखित विषयों में से किसे मूल विषय के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया? एनसीईआरटी ने 1961 के अनुसार सामाजिक अध्ययन विषयों में जो विषय शामिल किए गए थे उनमें मूल विषय में कौन सा विषय शामिल नहीं किया गया? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। इसका सही उत्तर डी, समाजशास्त्र को। समाजशास्त्र एक अनुषंगी विषय के रूप में शामिल है। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ये मूल विषय के रूप में 1961 में सामाजिक अध्ययन के विषयों के रूप में शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेटी ऑफ 10 द्वारा सामाजिक अध्ययन में कौन सा विषय जोड़ा गया? अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास। इसका सही उत्तर सी, समाजशास्त्र। पहले समाजशास्त्र नहीं था 1961 में एनसीईआरटी के दौरान, बाद में कमेटी ऑफ 10 के द्वारा इसे सामाजिक अध्ययन में विषय के रूप में जोड़ा गया। किसको? समाजशास्त्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार पहले पाठ स्थूल वस्तुओं से प्रारंभ होने चाहिए और सूक्ष्म बातों में समाप्त होना चाहिए? पाठ है वो स्थूल वस्तुओं यानी मोटे रूप से बड़ी बड़ी जो बातें हैं वहां से
प्रारंभ होना चाहिए और सूक्ष्म बातों पर समाप्त होना चाहिए। ये बात किसने कही? हर्बर्ट स्पेंसर ने, जॉन डीवी ने, पेस्टालोजी ने, हंट ने। इसका सही उत्तर ए, हर्बर्ट स्पेंसर ने। ये बात हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में क्रियात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? क्रियात्मक पक्ष का ब्लूम ने जो शैक्षिक विभाजन किया है उसमें क्रियात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? मूल्यांकन, चरित्र निर्माण, आदत निर्माण, उपरोक्त सभी। क्रियात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर, इसका सही उत्तर सी, आदत का निर्माण। आदत का निर्माण ये क्रियात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है। और चरित्र निर्माण ये भावात्मक, ये भी आपको याद रखना है, भावात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है। और मूल्यांकन ये ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है। तो तीनों ही फैक्ट है वो आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक देखना 100 सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहावत आपने भी सुनी होगी, एक देखना 100 सुनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष ज्ञान का महत्व बताने वाली इस कहावत का संबंध है भारत से, अमेरिका से, चीन से, उपरोक्त सभी से। इसका सही उत्तर सी, चीन से। इस कहावत का जो संबंध है वह चीन से है, जिसमें प्रत्यक्ष ज्ञान का महत्व बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्सन 1987 ने मस्तिष्क उत्प्लवन के कितने सोपान दिए? विल्सन ने 1987 में मस्तिष्क उत्प्लवन के कितने सोपान दिए? 4, 5, 7, 8। इसका सही उत्तर डी, 8 सोपान। विल्सन ने मस्तिष्क उत्प्लवन के 8 सिद्धांत दिए या सोपान दिए। इन सोपानों के नाम भी आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का दूसरा चरण है। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का दूसरा चरण है समस्या की पहचान एवं चयन, समस्या संबंधी प्रयोग करना, समस्या समाधान के प्रयास, परिणामों की प्राप्ति। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का दूसरा चरण कौन सा है? इसका सही उत्तर है बी, समस्या संबंधी प्रयोग करना। समस्या संबंधी प्रयोग करना ये परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का दूसरा सेकंड चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्डवेयर उपागम का आधार है। हार्डवेयर जो उपागम है इसका आधार है शैक्षिक विज्ञान, अप्लाइड इंजीनियरिंग, उपयुक्त दोनों, शैक्षिक मनोविज्ञान। हार्डवेयर उपागम का आधार कौन सा है? इसका सही उत्तर है बी, अप्लाइड इंजीनियरिंग। हार्डवेयर उपागम का जो आधार है वह अप्लाइड इंजीनियरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति की संरचना 5+3+3+4 ये नई शिक्षा नीति की संरचना है, ये भी आपको याद करनी है। में 4 से तात्पर्य है, इस 4 से क्या तात्पर्य है? फाउंडेशन स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। इसका सही उत्तर है डी, सेकेंडरी स्टेज। ये कौन सी स्टेज है? ये सेकेंडरी स्टेज है। देखो, प्रथम या फाउंडेशन जो स्टेज है ये 3 से 8 वर्ष तक है। 3 से 8 वर्ष तक है। इससे पहले बच्चा आंगनबाड़ी में जाएगा और इसमें 2 वर्ष तक वह पढ़ेगा। प्रीपरेटरी जो स्टेज है ये 8 से 11 वर्ष के लिए, 8 से 11 वर्ष यानी बच्चा 3 से कक्षा 5 तक यहाँ पढ़ेगा। मिडिल स्टेज है ये 11 से 14 वर्ष तक है, यानी बच्चा कक्षा 6 से 8 तक यहाँ मिडिल स्टेज में पढ़ेगा। और सेकेंडरी स्टेज ये 14 से 18 एज तक है और इसमें 12 यानी कक्षा 9 से 12 तक है वो बच्चा पढ़ेगा। तो ये सभी फैक्ट है वो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। नई शिक्षा नीति 2020 में देश में लागू की गई और प्रत्येक राज्य भी इसे लागू करेगा। तो पहला राज्य जिसने नई शिक्षा नीति लागू की है वह है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर सी, कर्नाटक। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है। तो साथियों, हमने 60 क्वेश्चन पढ़े। 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।